पितृपक्ष में किए गए ये 5 काम जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो दिखने में बेहद साधारण लगते हैं, लेकिन उनका असर इतना गहरा होता है कि वे हमारी किस्मत तक बदल देते हैं। भारत की संस्कृति में पितृपक्ष को लेकर कई रहस्यमयी मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस समय हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारी तरफ देखते हैं कि उनकी संतान उनके लिए क्या कर रही है। यही कारण है कि पितृपक्ष को साल का सबसे संवेदनशील और रहस्यमयी समय माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रों और लोक कथाओं में यह साफ लिखा है कि पितृपक्ष में अगर आप 5 खास काम कर लें तो न सिर्फ आपके पितरों की आत्मा तृप्त होती है, बल्कि आपके जीवन से अड़चनें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि वो 5 काम कौन से हैं जिन्हें पितृपक्ष में करने से जिंदगी बदल सकती है। पहले हम जानते हैं पितृपक्ष का महत्व क्या है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, आमतौर पर भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के बाद शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। कुल मिलाकर यह 16 दिन का समय होता है और इन दिनों को पितरों की आत्मा को तृप्त करने का समय माना जाता है। मान्यता है कि यमराज स्वयं इन दिनों पितरों को धरती पर भेजते हैं ताकि वे अपने वंशजों का दिया हुआ तर्पण और श्राद्ध स्वीकार कर सकें। रहस्य की बात यह है कि इस समय सिर्फ धार्मिक या कर्मकांड ही नहीं, बल्कि इंसान की सोच और कर्म भी मायने रखते हैं। अगर आपने इस दौरान सही काम किए तो न सिर्फ आपको शांति मिलती है, बल्कि आपकी किस्मत भी एक अलग मोड़ ले सकती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है तर्पण। तर्पण गायत्री मंत्र और पितरों के नाम से जल अर्पण करना। सुबह स्नान के बाद हाथ में जल लेकर पितरों का स्मरण करके तर्पण करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि महज पानी अर्पित करने से जिंदगी कैसे बदल सकती है, तो इसका रहस्य समझिए। पानी को जीवन का आधार माना जाता है। जब हम जल अर्पण करते हैं तो यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर कृतज्ञता और जुड़ाव की भावना पैदा करता है। विज्ञान कहता है कि जल में ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता होती है और जब हम भावनाओं के साथ पितरों को याद करके जल अर्पण करते हैं तो यह ऊर्जा हमारे मन और शरीर पर असर डालती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि पितृपक्ष में तर्पण करने से व्यक्ति के जीवन से पितृदोष धीरे धीरे कम होता है। पितृदोष वह बाधा है जो इंसान की प्रगति में रुकावट डालती है। कई बार घर में सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं रहती, तो उसकी जड़ पितृदोष ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि रोजाना तर्पण करने से किस्मत बदल सकती है। दूसरा काम है अन्नदान और श्राद्ध भोज। पितृपक्ष का दूसरा बड़ा काम है अन्नदान। इन दिनों में ब्राह्मणों को भोजन कराना या गरीबों को भोजन खिलाना। कहा जाता है कि जब हम अन्न का दान करते हैं तो वह सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। शायद आप सोच रहे हो कि अन्नदान इतना खास क्यों है, तो इसका जवाब छिपा है ऊर्जा के नियमों में। भोजन सिर्फ शरीर का ईंधन नहीं, बल्कि उसमें उस व्यक्ति की भावना भी जुड़ी होती है। जब हम सच्चे मन से दूसरों को भोजन कराते हैं तो वह भावना पितरों तक पहुंचती है और वे प्रसन्न होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां लोगों ने पितृपक्ष में अन्नदान किया और उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आया। कहा जाता है कि भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों ने भी दान और श्राद्ध के महत्व को स्वीकार किया था। इसलिए यह माना जाता है अगर आप पितृपक्ष में अन्नदान करते हैं तो आपके घर में कभी भोजन की कमी नहीं होती और धीरे धीरे आपके धन और करियर से जुड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। तीसरा काम है वंश परंपरा को याद करना और पितरों के नाम से पेड़ लगाना। जी हाँ, आपने सही सुना। पितृपक्ष में पेड़ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि पेड़ को धरती पर जीवन का स्थायी प्रतीक माना गया है। जब आप पितरों के नाम से पेड़ लगाते हैं तो यह आपके वंश की ऊर्जा को धरती पर स्थायी बना देता है। मान्यता है कि हर इंसान का रिश्ता सिर्फ अपने परिवार से नहीं, बल्कि प्रकृति से भी जुड़ा होता है और जब हम प्रकृति को पितरों के नाम से अर्पित करते हैं तो वे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जिन घरों में पितृपक्ष में पौधा लगाया जाता है वह घर हमेशा खुशहाल रहता है, क्योंकि पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि वे सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का भविष्य उज्जवल हो तो पितृपक्ष में पितरों की याद में पेड़ जरूर लगाइए। चौथा काम है गरीबों की मदद और दान। पितृपक्ष का चौथा बड़ा काम है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। इस समय अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी गरीब को कपड़े देते हैं या किसी बीमार की सेवा करते हैं तो यह सीधे पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को तृप्त करने का सबसे आसान तरीका है दान। दान केवल पैसों का नहीं, बल्कि अपने समय और सेवा का भी है। दान आपकी आत्मा को हल्का करता है और पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। विज्ञान भी मानता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है।
इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में सच्चे मन से दान करते हैं तो आपके जीवन की रुकावटें खत्म होने लगती हैं और आपके पितृ आप पर गर्व करते हैं। 5वां और सबसे गहरा काम है आत्मचिंतन। पितृपक्ष में व्रत करना, साधारण भाषा में कहें तो खुद पर नियंत्रण रखना और अपने पापों का प्रायश्चित करना। इस समय अगर आप अपने व्यवहार को सुधारने का संकल्प लें, गुस्से को त्याग दें, बुराई से दूर रहें और ईमानदारी से जीवन जीने का व्रत ले, तो यह सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि पितृ सिर्फ भोजन और दान से नहीं बल्कि आपके संस्कारों से भी तृप्त होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में आत्मचिंतन करके यह सोचें कि आपको अपने जीवन को कैसे बदलना है और फिर उसी पर चलना शुरू करें, तो यह बदलाव स्थायी होता है और यही बदलाव आपकी किस्मत को बदल देता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष को अक्सर लोग सिर्फ कर्मकांड मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह सिर्फ पितरों को तृप्त करने का समय नहीं बल्कि खुद को बदलने का भी अवसर है। तर्पण से लेकर अन्नदान तक, पेड़ लगाने से लेकर गरीबों की मदद तक और आत्मचिंतन से लेकर व्रत तक, ये 5 काम ऐसे हैं जो पितृपक्ष में करने से हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप इन कामों को श्रद्धा और सच्चाई से करेंगे तो न सिर्फ आपके पितृ प्रसन्न होंगे बल्कि आपकी किस्मत भी खुद बदलने लगेगी। और यही है पितृपक्ष का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।